ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरिहंताणं नमो सताणं नमो हरियाणं नमो मंझारणं नमो लवे सवसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मणां जयनं जयतु शासनम् समय समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽङ्गदिं पत्ते वक्षामि समीपावडमणिं सुधकेवलीपमिदम् फिर समय सार जी महाग्रंथ और हमारी है हमारी है हाँ ये। फिर समय सार जी महाग्रंथ इस धरती पर भरत क्षेत्र के अंदर सबसे उत्कृष्ट ग्रंथ हमारे सामने है। मानो किसी ने रत्न ही दे दिया हो। ऐसे शास्त्र है। सात तत्वों के अंदर सात तत्वों से भिन्न जीव का वर्णन इसके अंदर दिया गया है। पहली बात तो यह है, जीव जीव को जानता ही नहीं है, श्रद्धा नहीं करता। और जान भी लेता है तो सात तत्व रूप जीव की श्रद्धा करता है। लेकिन आचार्य कुंदकुंद देव ने एक एक तत्व से भिन्न अखंड जीव दिखाया है। कोई आज गुरुदेव के घर की बात नहीं थी। आचार्य कुंद देव ने एक एक तत्व लिखा, एक एक तत्व बताया, और एक एक तत्व से भिन्न शुद्धात्मा बताया। प्रत्येक प्रत्येक जो पाठ है इसके अंदर, जो चैप्टर है प्रत्येक, उसके अंदर प्रत्येक का सार ये है कि इस तत्व से भिन्न शुद्धात्मा है, इस तत्व से भिन्न शुद्धात्मा है। आश्रव के भेद कितने हैं भैया? आश्रव के भेद हैं, बहुत भेद हैं, इतने भेद हैं, ऐसे भेद हैं, बंध के भेद हैं, संवर के भेद हैं। या भेद प्रभेद की चर्चा नहीं है। यहाँ भेदों में उलझाया नहीं है। यहाँ युद्ध भेदों के अंदर नहीं है। एक शुद्ध है एक अशुद्ध है, ऐसा ऐसा भेद नहीं है। यहाँ तो उन सात तत्वों से पार ही एक समय सार है, शुद्धात्मा है। यहाँ तो उस समय सार की बात है, उस शुद्धात्मा की बात है। ऐसा बेजोड़ ग्रंथ है कि सारी दुनिया ये तो आत्मा जानती नहीं है, या आत्मा को कैसे भी जान लेती है। वो ज्यादा जाने तो सात तत्वों में आत्मा को जान लेती है भैया। मोक्ष वाला आत्मा, संसार वाला आत्मा, एक इंद्रिय आत्मा, दो इंद्रिय आत्मा, पंचेंद्रिय आत्मा। ऐसे आत्मा के बारे में कैसे जानते हैं कि भैया ये आत्मा है? और कहीं और थोड़ा लिखा है, शास्त्रों के अंदर लिखा है। जो मागणा है, जीव समास है। पढ़े आपने मागणा और जीव समास? पढ़े थे ना उसके अंदर जो इंट्रोडक्शन। अपने जो गो है ना शिरखंडागम, वो 20 प्ररूपणाओं के अंदर लिखा हुआ है। 20 प्ररूपणाओं के अंदर तो 20 प्ररूपण में 20 चैप्टर, 20 प्ररूपण के अंदर 14 तो मागणा ही है। तो बाकी 6 और हैं इसके अंदर। ऐसा जीव है, शास्त्र के अंदर ही आया है, ऐसा जीव है भैया। देखो, चींटी जीव है, रक्षा करो। ये जीव है, इसकी रक्षा करो। लेकिन इन शरीरों के अंदर रहता हुआ वो जीव, वो उन पर्यायों से भी भिन्न है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय आदि से भिन्न है, अखंड गायक है। ये किसने बताया? ये बताया आचार्य कुंदकुंद देव समय सार जी ने। सात तत्वों के अंदर व्याख्यान है इसका। लेकिन सबसे पहला अधिकार है पूर्व रंग अधिकार। और सबसे बाद का अधिकार है सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। पूर्व रंग के अंदर तो 38 गाथाएं हैं अधिकार के अंदर। और उसके अंदर शुद्ध जीव का वर्णन करा। जो जीव सात तत्वों से पार है, उस जीव की भूमिका बनाई सबसे पहले। पूर्व पूर्व रंग बने
स्टेज तैयार कर दिया उसका। अब स्टेज के ऊपर नाटक खिलेगा, नाटक चलेगा। पर्दा लगा दिया, पर्दे के ऊपर पिक्चर चलेगी। पहले होता था ना, पर्दा लगा देते थे, प्रोजेक्टर लगा देते थे, तो फिल्म चलती थी उसके ऊपर। तो पूर्ण रंग अधिकार के अंदर तो भूमिका बनाई किसकी? जीव की। 38 गाथाओं के अंदर। फिर युद्ध छिड़ा भाई पूरा। किसका युद्ध छिड़ा? सात तत्वों का और जीव का, शुद्धात्मा का। किसका युद्ध छिड़ा? सात तत्व और जीव का। जीव की राग द्वेष में पर्याय नहीं, सात तत्वों में जो जीव समझ रहा था वो। और जीव को श्रद्धा को दिखाया कि भैया ये देख जीव कैसा है, जीव कैसा है, जीव कैसा है, बारंबार एक एक तत्व से भिन्न। उसको युद्ध छिड़ाया। किससे युद्ध छिड़ाया? सात तत्वों से युद्ध छिड़ाया उसका। समय सार जी के अंदर युद्ध छिड़ा हुआ है। समय सार जी के अंदर युद्ध छिड़ रखा है, तुम्हें पता है क्या कर रखा समय सार जी ने? छिड़ रखा है। युद्ध छिड़ रखा है। सारा दुनिया, भैया अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छे से रहो, अच्छे से बोलो, हम तो इस धर्म समझते हैं, और भी कुछ नहीं। तो ये जो एक इंद्रिय दो इंद्रिय वाला पर्याय वाला है, ये आत्मा है। सब यही कह रहे हैं, शास्त्र भी यही कह रहे हैं। लेकिन समय सार जी ने युद्ध छेड़ दिया, कहना नहीं, ऐसा नहीं है। जो त्रिकाल अखंड ज्ञायक एक है, वो तो भगवान आत्मा अलग है। और जितने भाव हैं इसके अंदर उठने वाले भी, वे सब इससे न्यारे हैं। अब सात तत्वों का युद्ध छिड़ा। जीव अजीव का, सर्व का, बंध का, संवर का, निर्जला का, पुण्य पाप का, कर्ता कर्म का। सब युद्ध छिड़ा नहीं छिड़ा? सारा का सारा युद्ध छिड़ा नहीं छिड़ा? बिल्कुल। अब युद्ध छिड़ने के बाद मक्खन के रूप में, माल के रूप में जो नजर निकला बाहर, वो तत्वों से भिन्न एक ज्ञान ज्योति। उसके लिए लिखा है सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। क्या लिखा उसके लिए? सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। अब सर्व प्रकार से विशुद्ध हुआ, ज्ञान प्रकट हुआ। अब ज्ञान आ गया सर्व विशुद्ध, राजा आ गया है। अब तक चपरासी चपरासी हड़का रहा था। अब कभी मंत्री हड़का रहा, कभी कोई संतरी हड़का रहा। अब राजा ही आ गया। राजा कहने लगे मित्र हैं हमारे। अरे ज्ञान कहने लगा ये हमारे ये मित्र हैं। अब सहज हो जाओ सर। तो इस तरह से सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार का प्रवेश होता है। सर्व प्रकार से विशुद्ध ज्ञान समय सारजी के अंदर ज्ञान का अधिकार है। किसका अधिकार है? ज्ञान का। ज्ञान है सो राजा है। ज्ञान है सो भगवान है। ज्ञान है सो आत्मा है। ज्ञान है सो मोक्ष है। ज्ञान है सो सुख है। ऐसा सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार है। बहुत सुंदर अधिकार है। इसके अंदर जो है अपनी 54 तो कलश हैं इसके अंदर, आचार्य अमरचंद देव के 54 कलश हैं, 193 से लेकर 246 तक के। और आखिरी अधिकार है ये आचार्य कुंदकुन देव का लिखा हुआ। इसके बाद समय सार जी आचार्य कुंदकुन का तो पूरा हो जाएगा। जो आचार्य कुंदकुन ने गाथाएं लिखी हैं, अब यहाँ पर हमारा लास्ट चैप्टर है। इसके बाद समय सार जो चल रहा है अपना 1.5 साल से, वो इतिश्री को प्राप्त हो जाएगा। इतिश्री मतलब पूर्ण हो जाएगा, मतलब पूर्ण हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। हाँ, बहुत अच्छा मतलब स्वाध्याय है। इसके अंदर 308 से लेकर 415 लास्ट गाथा आचार्य कुंदकुन देवी लिखी, 415 नंबर है। इस समय सार जी के अंदर 415 गाथाएं हैं। और इस अधिकार के अंदर 107 गाथाएं हैं। कितनी गाथाएं? 107। वन 10। 10 से। सबसे बड़ा अधिकार है ये। अभी तक गाथाएं पढ़ी थी अपने, एक गाथा है, कोई दो गाथाएं हैं, एक गाथा है या दो गाथाएं, या पांच पांच 10 10 गाथाएं चलेंगी इकट्ठी। यहाँ गाथाएं बहुत बहुत साथ में चलेंगी, सारी सारी इकट्ठे होकर के। बहुत तेज चलेगा मतलब। तो इसके अंदर 107 गाथाएं हैं। और समय सार नाटक में जो बनारसी दास ने कलश लिखी है इसके ऊपर, वे 139 कलश लिखे हैं। इसके ऊपर 139 कलश। ठीक कलश है। हैं। कलश मैंने आनंद लिया, समये हैं, मतलब कलश मतलब कलश के ऊपर समये लिखे हैं उन्होंने, समये दोहे हैं। बनारस दास जी ने रचना करी है उनकी। तो ऐसे ही इसके अंदर इतना चैप्टर है। और लगभग 100 प्रवचन इसके अंदर होंगे, लगभग लगभग मैं सोचता हूँ। तो इतने 100 प्रवचन के अंदर ये पूरा जाना चाहिए। और इसके बाद एक बचेगा अमरचंद देव का स्यादवाद अधिकार, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि ज्ञान ही आत्मा क्यों है। और ज्ञान को ज्ञान मात्र आत्मा कहने से एकांत क्यों नहीं होता। उसके अंदर ये चीज़ बताएंगे।
और उसके बाद 47 शक्तियाँ आचार्य अमरचंद की कही हुई। उसके बाद शास्त्र अपना संपूर्ण हो जाएगा। लेकिन आचार्य कुंदकुन देव के लिहाज से देखो तो ये अधिकार आखिरी अधिकार है। और ये अधिकार फल रूप अधिकार है। ये खाना बनाया आपने, बहुत मेहनत करी, बनाते रहे और उसके बाद खाया। तो खाना बनाने में कितनी मेहनत है। जब खाया, मुंह में रखा स्वादिष्ट खाना, तो ये आनंद है ऐसे सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार क्या है, फल रूप है। और फल कैसा होता है, फल आनंद रूप होता है। किसी काम में मेहनत करते हो, उसका फल आता है, तो कैसा लगता है? बच्चा पढ़ाई करता है, बहुत मेहनत करता है, और पास हो जाता है, तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। कोई केस लड़ रहे हो, जीत ना पा रहे हो, लेकिन लड़ते लड़ते बहुत मेहनत कर रहे हो, जीत गए, तो कैसा लगता है? अच्छा, अच्छा ऐसे ही लगेगा। 7 तत्व हमने पढ़े, 7 अधिकार पढ़े। अब फल आ गया उसका। फल कहाँ है पाया? सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार के ऊपर फल आया। देखो, लोग मतलब जीव को समझ में आती हैं बातें, लेकिन यहाँ रुचि कम है ना जीव की, तो समझ में आता नहीं है। यहाँ तो पकड़ के बैठे हैं ना अपने आप को यहाँ पर समय साथ सुनने के लिए, तो यही बहुत बड़ी बात है। इतना भी श्रद्धा इस जीव के अंदर है तो जब भी बैठता है, नहीं तो सुन भी नहीं सकता आत्मा की बात। लेकिन इस कली काल के अंदर भी आत्मा की बात सुनने वाले भी हैं ना अगर, तो ये इस कली काल का बहुत बड़ा आश्चर्य है। आज आत्मा की बात सुनने वाले कोई नहीं बचे। आत्मा ने धर्म की बात, मतलब अपनी बात, मतलब सच्चे धर्म की बात सुनने करने वाले भी नहीं बचे। बहुत कोई बिरला जी कहीं कहीं पाया जाता है, जो वास्तविक धर्म की बात समझता है, सुनता है, वो लगता है उसका वो धर्म के अंदर। चलो पढ़ते हैं इसको, है ना। सर्व विशुद्ध सुज्ञान में सदा आत्माराम, पर को करे न भोग में, जाने जपित सुनाम, जाने जपित सुनाम। हे आत्मन, अपन अनंत चतुष्टय वाले हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य है। कहीं और नहीं भरा, वो हमारे अंदर ही भरा। ऐसा जान करके उसके ध्यान करो, जाप लगाओ उसकी। बाद में मित्र पक्ष होता है ना, वहाँ तो क्या होता है कि भैया तू तो मुनि बन जा। अब मुनि बनते जय जयकार तेरी हो जाएगी, और बस यहाँ तेरा धर्म इतिश्री को प्राप्त हो गया। अब तो इससे आगे कोई कैटेगरी नहीं है, तो वो मुनि बन जा बस यहाँ, है ना। लेकिन जो समय सार जी है, इसके ऊपर श्रद्धा का अधिकार है। किसका अधिकार है? श्रद्धा का। श्रद्धा का अधिकार। लेकिन अनादिकाल से श्रद्धा मोह रूप परिणाम करती है, मिथ्यात्व रूप परिणाम करती है। और श्रद्धा अंधी होती है, स्वयं देख नहीं सकती। तो उसके लिए चाहिए ज्ञान का नेत्र। श्रद्धा चल जाती है ज्ञान का हाथ पकड़ के। ज्ञान की आंखें हैं, और ज्ञान की आंखें ज्ञान भी उसे कहीं और ले जाए, भटका दे। तो भटकी तो पहले थी, भटक जाती है। ज्ञान समझदार हो तो नहीं भटकता। स्वयं भी निकल जाता है और श्रद्धा को भी निकाल देता है। ऐसा। इसलिए इस पूरे समय सार जी के अंदर करेंगे श्रद्धा सम्यक, और बात ज्ञान की करेंगे। दिखाई क्या देगा? ज्ञान की बात कर रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं, लेकिन सब में क्या कर रहे हैं? श्रद्धा को। ज्ञान सम्यक होने का फल श्रद्धा सम्यक होना है। यदि ज्ञान को सम्यक हो और श्रद्धा सम्यक ना हो, तो ऐसा होता ही नहीं है। सम्यक साते ज्ञान होए। जैसे सब ज्ञान होता है तो श्रद्धा सम्यक होती है, तो वो सम्यक ज्ञान होता है। और श्रद्धा का तो खेल भैया ऐसा है, गजब खेल है। देखो, हिरणी होती है ना, तो हिरणी जो होती है वो शेर के सामने आ जाती है, और अपने बच्चे को भगा देती है वहां से। और शेर जो है फाड़े खा जाता है उसको, मार देता है, और बच्चा बच जाता है उसका। लेकिन उसको बच्चा बच के भाग गया, इस बात का आनंद है, अपने मरने का दुख नहीं है इतने ज्यादा। जबकि मरने का दुख तो उसको है कि नहीं है, जो चीर रहा है, फाड़ रहा है, दुख है कि नहीं है उसको। लेकिन श्रद्धा के अंदर उसको आनंद है। क्या आनंद है? कि मेरा बच्चा बच गया। बहुत सी बार क्या हुआ, बच्चे को पकड़ लिया और उसे पिटाई कर लेते, और बाप पहुंचा वहां पर उसका, कहने लगा बेटा तू भाग, मैं देख लूंगा। वहां रुक गया वहां पर, और उसको पिटाई उसकी बाप की करने लगे, और बच्चा भाग रहा है।
बाप की पिटाई हो रही है, बच्चा निकल के भाग गया। और जो बाप पिट रहा है वो तो दुखी हो रहा है कि सुखी हो रहा है? हम्म? ये श्रद्धा जो है ना, अंदर में बहुत आनंद दिखाती है। लगता है बाहर में पिट रहा है वो और दुखी हो रहा है, कि वो दुखी नहीं है, वो अत्यंत सुखी है। क्या है सुखी है वो? श्रद्धा में उसने ये मान लिया कि मेरा पुत्र है, सो बच गया। अब श्रद्धा उसको आनंद कराती है उसको। ऐसे ही यहाँ पर मोक्ष मार्ग में दिखावा फॉर्मेलिटी नहीं, हकीकत में अपने सामने बैठना चाहिए आकर के, देखना चाहिए, है ना। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर। अब प्रथम टीकाकार आचार्य देव कहते हैं कि अब सर्व विशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है। क्या कह रहा है अब? सर विशुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान पे हो। अब तक सबने प्रवेश करा, जीव ने, अजीव ने, आश्रम ने, बंध ने, संवर ने, निर्जरा ने, मोक्ष ने। अब ये भी प्रवेश कर रहा है। तो दोनों की भाषा में कुछ फर्क है क्या? बताओ जी, कौन बताएगा? जो अब तक प्रवेश कर रहे थे, अब सर्व विशुद्ध ज्ञान ही प्रवेश कर रहा है, तो दोनों में क्या फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं है। फर्क है। उसमें लिखा था अब मोक्ष का स्वांग प्रवेश करता है, अब बंध का स्वांग प्रवेश करता है, अब संवर का स्वांग प्रवेश करता है। और अब यहाँ क्या लिखा है? अब सर्वविशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता ज्ञान का स्वांग लिखा है क्या? है। क्योंकि ज्ञान सर्व स्वांग से रहित है। केवल ज्ञान भी स्वांग है, जानते हो आप? केवल ये ज्ञान सब मेकअप है। निकल केवल ज्ञान क्या है? ज्ञान है। मेकअप है, मेकअप। जैसे कि स्त्री हो ना, मेकअप कर ले तो नेचुरलिटी सब चली जाती है उसकी, है ना। तो मेकअप कर लिया उसने, ऐसे ही ये मेकअप है, नेचुरलिटी चली जाती है केवल ज्ञान से। लेकिन सर्व विशुद्ध ज्ञान जो है उसमें स्वांग नहीं है, क्योंकि मोक्ष के अंदर स्वांग था, लेकिन यहाँ पर स्वांग नहीं दिखेगा आपको। तो ज्ञान के दो भेद, एक केवल ज्ञान, एक सामान्य ज्ञान। कितने भेद हुए ज्ञान के? दो भी दो। दो कौन वे। कौन से? एक केवल केवल ज्ञान ज्ञान, या ओहो, एक सामान्य सामान्य। ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। सामान्य ज्ञान। केवल ज्ञान सामान्य। आया है, बना है, पहले नहीं था, स्वांग है। ये सामान्य ज्ञान वो कहीं से आया नहीं है, वो शुद्ध है, वो सदा शुद्ध है। इसलिए स्वांग ही आया इसके अंदर। वो स्वांग शब्द हट गया इसके अंदर से अब, लास्ट में आकर के। क्या कह रहे केवल हैं? ज्ञान तो स्वयं प्रकट हुआ। हैं? केवल ज्ञान तो स्वयं प्रकट हुआ। स्वयं नहीं प्रकट हुआ, कर्म के अभाव से प्रकट हुआ। केवल ज्ञानावरणी कर्म गया तो प्रकट हुआ, पहले नहीं था ना। अभी है केवल ज्ञान? अभी केवल ज्ञान है क्या? नहीं है। अभी ज्ञान है कि नहीं है? ज्ञान तो है। केवल ज्ञान। केवल ज्ञान नहीं है। नहीं। हाँ तो अब जब नहीं है और आएगा, ये बढ़िया है भैया। जब हम सेठ बन गए तब तो आ गए, जब गरीबी के दिन थे तो छोड़ के भाग गए। अच्छा, असली मित्र कौन है? जो गरीबी के दिन में काम आए वो असली मित्र है, कि सेठाई में काम आए वो असली मित्र है? जो हर समय काम आए। हाँ, जो हर समय काम आए। ये ज्ञान जो है हर समय काम आने वाला है। और केवल ज्ञान सेठों का मित्र है, कि भैया सेठ बन गया तो केवल ज्ञान अपना आ जाएगा कि मैं आ गया भाई, बता भाई कहाँ रहना है, अब जा मुझे आगे। तो आगे पसर जाएगा, पर हम पूजा करेंगे उसकी। अरे उसकी पूजा भी जब है जो सहज ज्ञान की पूजा है। खाली केवल ज्ञान के नगाड़े मत बजा, उस ज्ञान के नगाड़े बजा। तो ज्ञान पूजनीय है। जो ज्ञान पूजता है तो केवल ज्ञान अपना आप आ जाता है उसके पास, क्योंकि केवल ज्ञान जो है सेठों का मित्र है। बहुत सा आदमी होता है ना सेठों की मित्र, सेठों के पास ही घूमता रहता है, सेठों की मित्रता करता रहता है, सेठों के लगा रहता है। और सेठ ना हो तो भाग जाता है उसके पास से। जहाँ पैसा गया तो ये पूछना बंद, होता ही नहीं होता। बिल्कुल होता है। जब पैसा लगा रहता है तो पूछता रहता है उसको, उसके आसपास घूमता रहेगा। तो किसका मित्र है? उस व्यक्ति का मित्र नहीं है, उस पैसे का मित्र है। ऐसे केवल ज्ञान जो है ना, वो सहज नहीं है, वो बना है, आया है। तो नियम सार जी पढ़ोगे ना तो बहुत कलेजा खुल जाएगा आपका। केवल ज्ञान को कर्म को देगा बताया, केवल ज्ञान को भी कर्म को देगा कि नहीं, तो नहीं भैया, इससे हमें जीव की पहचान नहीं, जीव का नहीं है भैया ये। सारा दुनिया पहचान कर रही है जीव की केवल ज्ञान से। सारी दुनिया कैसे पहचान कर रही? केवल ज्ञान केवल से। ज्ञान से। किसके लिए कर रहे सब शास्त्र, किस लिए पढ़ रहे? काय के लिए पढ़ रहे शास्त्री हैं?
केवल ज्ञान के लिए। केवल ज्ञान के लिए, मोक्ष भगवान के काय के लिए। लिए बन रहे हैं? केवल ज्ञान के लिए। और सारे सुख काय के लिए मान रहे हैं? केवल ज्ञान के अंदर। यहाँ ये दृष्टि का दोष जो है ना, यही हटा रहे हैं बस। केवल ज्ञान में सुख नहीं है, आत्मा में सुख है। केवल ज्ञान स्वांग है, आत्मा सहज है, ज्ञान सहज है। जब ये डिफरेंस नजर आएगा केवल ज्ञान के अंदर, ज्ञान के अंदर, तो दृष्टि मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान केवल ज्ञान से हट करके उस सहज ज्ञान पर आएगी। छाई ज्ञान भी भिन्न दिखे, फिर अन्य भाव की कौन कथा। छाई ज्ञान माने, छाई ज्ञान किसे कहते हैं? सम्यक ज्ञान। नहीं, छाई ज्ञान माने जहां तक कर्मों का सबका क्षय हो गया, ज्ञान वाणी का क्षय हो गया, तो उसको बोलते हैं केवल ज्ञान। छाई ज्ञान माने केवल ज्ञान। केवल ज्ञान। छाई ज्ञान भी भिन्न दिखे, केवल ज्ञान भी। दिखे। तो फिर अन्य की बात क्या कहें? अभी क्या जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है लोगों को, जीवों को जाति स्मरण ज्ञान है ना, एक सुना है जाति स्मरण ज्ञान। हाँ, हो जाता है। पूर्व तो भव क्या याद आ होता है जाता उसके अंदर? आगे का याद आ गया, पीछे का याद आ गया, याद आ जाता है। अब वो बताता है कि तुम भैया फलाने भवन में ये थे, और तुम फलाने भवन में ये थे। तो महिमा आती है, दुनिया को महिमा आती है उसकी। आती कि नहीं आती? अभी है। हमें कोई बता दे बैठ करके ज्योतिषी बढ़िया, कि तुम्हारे 2 भाव पहले तुम ये थे, तुम्हारे साथ ये घटनाएं घटती हैं, तुम्हारी ये घटनाएं घटेंगी। तो कितनी महिमा आएगी उसकी हमें, है? प्रकाश चंद जी थे ना, पंडित जी अपने, मैंने बहुत विद्वान, प्रसिद्ध विद्वान रहे हमारे यहाँ के, मुमुक्ष हो गए। तो खतौली में आ गया एक बार, तो हाथ देखना आता था उनका, प्रकाश चंद जी हितैषी, तो उनका हाथ देखना आता था, हाथ देखते थे मैं। और बहुत पारंगत थे हाथ देखने में, ज्योतिषीय विद्या में। तो सुबह को तो स्वाध्याय सुनाया करते थे, और दोपहर में हाथ देखा करते थे बैठ करके मैं। और स्वाध्याय में तो लोग रहे कम, और हाथ दिखाने में लग जाए लाइन, भीड़ पूरी की पूरी। भैया ज्ञान तुम दोनों है उनको। जो केवल ज्ञान से रहित आत्मा ज्ञान कर रहे वो भी है, और ज्योतिषी का ज्ञान भी है। तो ज्योतिषी की तुझे महिमा आती है ना, तो वहाँ भीड़ लग जाती है। और तुझे एक सहज ज्ञान की महिमा नहीं आती ना, वहाँ के आगे बैठने तैयार नहीं होता। अब बताओ, कौन सा ज्ञान महान है? ज्योतिषीय ज्ञान महान है कि केवल ज्ञान से पार जो ज्ञान है वो महान है? केवल ज्ञान। यहाँ तो केवल ज्ञान की महान नहीं कहते, उस अवधि ज्ञान की, मन परिज्ञान की तो बात छोड़ दो। अभी कोई अवधि ज्ञान हो जाए ना किसी को, और वो हमें अवधि ज्ञान बताए कि भैया तुम ऐसे ऐसे पुष्प में थे, अवधि ज्ञान के द्वारा बता दे हमारे को, है ना, कोई मुनराज आ जाए, कोई बात आ जाए, तो कैसे महिमा आती है? हमें बाहर में एक एक ज्ञान की महिमा आती है, कि सहज ज्ञान भगवान जो बैठा है ना अपने अंदर। क्या समझ में आया? जो सहज ज्ञान वर्तमान हाजिर हजूर अभी बैठा, अखंड गायक बैठा, केवल उसकी महिमा को छोड़ करके बाकी सबकी महिमा आती है। उस ज्ञान की पर्याय की महिमा आती है, मजे की बात देखो। लेकिन उस ज्ञान की महिमा नहीं आती। क्यों? ज्ञान को जानते ही नहीं है, वो पर्याय की महिमा मानता है। इसी का नाम मिथ्या दर्शन है। क्या है इसका नाम? मिथ्या दर्शन। मिथ्या। हम्म। ये समय सार जी उस एक भगवान को दिखाने के लिए ही है बस, वास्तव में सारी पर्यायों से पार, समस्त भेदों से पार, वो गायक भगवान दिखाने के लिए ही समय सार की रचना हुई है। और ये मोक्ष की नींव है। क्या है ये? मोक्ष मोक्ष की। के लिए। जिसने वो गायक समझ लिया, जिसने गायक पढ़ लिया, गायक में रमण कर गया, वो तो मोक्ष पा गया। वो नहीं तो निगोद में ही भ्रम करके चला गया। ऐसा है। चलो ये, सर्व विशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है, लिखा मोक्ष तत्व का स्वांग निकल जाने के बाद। क्या लिखा? मोक्ष तत्व का मोक्ष तत्व का स्वामी का जीने के स्वाद बाद। निकल जाने शब्द के पढ़ा करो बाद। ध्यान से शास्त्रों के, इसलिए शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि हम तो भैया शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ना चाहिए, और एक एक शब्द ध्यान से पढ़ना चाहिए। आचार्य देव क्या शब्द क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर? जब कोर्ट के अंदर केस चलते हैं ना, तो कैसे यहाँ कोमा है जज साहब, यहाँ फुल स्टॉप है जज साहब, यहाँ एंड लिखा, यहाँ ऐसे लिखा, तो कैसे कैसे पढ़ाता है जज को, है वकील। ऐसे ही यहाँ पढ़ा रहे हैं हमारे को यहाँ। इसलिए शास्त्र को पढ़ो बहुत ध्यान से खोल के, शब्द आचार्य का क्या लिख रहे? मोक्ष तत्व के स्वांग निकल जाने के बाद क्या प्रवेश करता है? ज्ञान आ जाता सर्व विशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है। अब आया राजा। जिस राजा की इंतजार कर रहे थे अपन लोग बैठ करके, वो राजा का अब प्रवेश है। होगा। हाँ।
वो बोलता है ना, महाराजा धीराज, राजा के राज, दयालु के दयालु, कृपालु कृपालु, और फलाना ढिमकाना, और राजा मधिराज अब पधार रहे हैं, ऐसे लिख रहे। और सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार अब प्रवेश कर रहा करना। है, अतएव सावधान हो जाओ। अब अपनी बात चलेगी, भगवान की बात चलेगी। तीन लोक का नाथ, सर्वज्ञ देव नहीं, स्वयं भगवान तू है। कौन है तीन लोक का नाथ? स्वयं। कहीं सुनी ऐसी अजब अजब बातें किसी के यहाँ, जो कहते हो तीन लोक का नाथ तू है, तू बैकुंठ में आ जाना, तू यहाँ सेवा कर लेना, तू यहाँ तू ये चले जाना, तू सर चले जाना, नरक चले जाना। ये तो बैकुंठ की सेवा है ना, ऐसी आप मोक्ष में जाने की सेवा करता है। जैनियों में भी बैकुंठ है एक। जैनियों का बैकुंठ कौन सा है? वो मोक्ष है। जैनियों का बैकुंठ कौन सा? मोक्ष। तो मोक्ष आ जाना, मोक्ष में सुख मिलेगा। अरे सुख मोक्ष में रखा ही नहीं है। जो जीव सुख स्वाभाविक देखता है, तो वो जिस जगह में चाहता है उसको मोक्ष कहते हैं। है, गजब है भैया। ये वास्तव में इतनी बात से आगे बढ़े ही ना, वो बस दिन भर किसी का घोड़न चले, और वास्तव में इस ज्ञान की महिमा कितनी है, अंदर में ज्ञान बैठा। मोक्ष का स्वांग निकल गया। अब सर्वशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है रंग भूमि में। जीव अजीव, कर्ता कर्म, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, इन आठ ने प्रवेश करा था। ठीक है, जीव अजीव को एक में ले लिया, पुण्य पाप के दो भेद करे आश्रव के, तो पुण्य पाप को अलग पकड़ा और आश्रव को अलग पकड़ा, और कर्ता कर्म पकड़ लिया एक अधिकार। तो इसके अंदर सात तत्व होते हैं, सात तत्व के आठ भेद कर दिया उन्होंने। आठ सॉन्ग आए, उनका नृत्य हुआ। क्या हुआ उनका? नृत्य हुआ। नाच रहे थे, डांस कर रहे थे सारे सारे। आए, नृत्य करा, और वे नृत्य करके अपना स्वरूप बतलाकर निकल गए। देखो क्या है ना, कोई सिंपल सिंपल भाषा पढ़ाए ना तो समझ में नहीं आता, लेकिन उसी चीज को नाटक में कंट्रोल कर दो आप, इस चीज को ही कहानी में कन्वर्ट कर दो, तो चीज समझ में आ जाती, नहीं आ जाती आराम से। कोई चीज भारी हो, समझ में ना आ रही हो, तो उसका नाटक बना दो आप। जैसे कोई मैनस का नाटक है, या कोई नाटक है, वो नाटक बना दो उसका, तो इजी समझ में आ जाती है। और ऐसे समझ में आती है, एक बार दिखा दो ना तो भूलता नहीं है। देखा नाटक, आप देख लेते हैं, पहले तो नाटक ही चलते थे, तो अब तो खैर फिल्में फिल्में खूब चलने लगी। नाटक में क्या होता है कि वो किसी भी टिपिकल चैप्टर को इजी वे में सबको समझा देता है। ये तो नाटक का फायदा है, और भूलता नहीं है। तो आचार्य देवों ने इन सात तत्वों का जो भारी तत्व थे, भारी काम था, उसको नाटक में कन्वर्ट कर दिया, खेल बना दिया उसका। खेल खेल में समझा दिया, खेल बना दिया, नहीं खेल खेल में। समझा दिया। जो हम लोग मूड बुद्धि थे, समझ नहीं पा रहे थे, उन्हें खेल खेल में धर्म सिखा दिया। हे कुंद कुंद गुरु आपने सच्चा पथ दिखा दिया। सच्चा पथ दिखा दिया। कौन देख रहा था सच्चा पथ? ये किसे मिल रहा था मार्ग? ये सब ज्ञान का मार्ग किसे प्राप्त हो रहा था? कौन समझ रहा था मैं ज्ञान जो हूँ भगवान हूँ, ज्ञानी लान तीन लोग का नाथ है? बातें कर देंगे यहाँ। ये आठ स्वांग आए, उनका नृत्य हुआ, और वे अपना स्वरूप बतलाकर निकल गए। जो आया है वो निकलेगा, जो नृत्य कर रहा है वो निकलेगा। कि नृत्य लंबा नहीं चल सकता। जो नृत्य करेगा वो क्या करेगा? उसको निकलना पड़ेगा, नृत्य करेगा। अब सर्व स्वांगों से दूर होने पर, सर्व स्वांगों से दूर होने पर। होने पर एकाकार, जो एक है, स्वांग के अंदर दो हैं। एक वो है जो व्यक्ति है, एक जो स्वांग हुआ है, दो हो गया ना। अब दिखता क्या है? स्वांग, पीछे है कोई और। अब यहाँ स्वांगों से रहित एकाकार सर्व विशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है। करता है। अब आनंद रूप, आनंद मंगल की बात चली गई है, देखो क्या कह रहे हैं। उसमें प्रथम ही मंगल रूप से ज्ञान पुंज आत्मा की महिमा का काव्य कहते हैं। कहते हैं। ज्ञान पुंज, ज्ञान स्वभावी आत्मा है। यदि सच्चा पद जीव के पास ना होता ना, तो मोक्ष भी नहीं होता। क्या कहा? सच्चा पथ जीवों के पास नहीं होता तो मोक्ष भी नहीं होता। यदि ये सच समय सार जी ना होता ना,
तो मोक्ष भी नहीं होता वास्तव। सारे शास्त्र तो होते, पर समय सार ना होता तो मोक्ष ना होता। आज ये सहज ज्ञान की जो कला इन्होंने सिखाई है ना कुंदन देव ने, यदि ये ना सिखाई होती तो मोक्ष नहीं होता। और आज जो बाहर में अटके और समय सारजी नहीं पढ़ते, समय सारजी को नहीं जानते, अपन वे अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं जानते, और ना जानने से मोक्ष भी नहीं होता। कितना काम पढ़ ले बाहर में भैया। इसकी महिमा समय सारजी की अपरंपार है। देखा, बनाऊं पत्र कुंदन ना रत्नो ना अक्षर लिखी, तो भी कुंद्र सूत्र ना मूल्य अंकाय न थी। सारी धरती का पत्र बना दूं, समस्त समुद्र की साई बना दूं, समस्त पेड़ों की कलम बना दूं, और आचार्य कुंदन देव की महिमा लिखूं, तो भी उनकी महिमा का वर्णन कह नहीं सकता नहीं। मैं। हो नहीं सकता उनकी महिमा का वर्णन। जब अंदर से इतनी महिमा निकल कर आए ना, तभी शास्त्र समझ में आता है। पढ़ लिया जब मैं समय सारी जी, हाँ ठीक है, हो तो गया पूरा। हमने तो पढ़ लिया, हमने तो 10 बार पढ़ लिया, हमने तो 20 बार पढ़ लिया समय सारी जी। अरे एक बार पढ़ लेना ढंग में तो सिर पे लेके नाचे इसको, उतारे नहीं सिर पे से। ऐसी महिमा समय सार जी की है, सिर पे ले लेके घूमे। ये क्या कहते हैं, देखो पढ़ते हैं कलश है ना। नीत्वा सम्यक प्रलयं खिलान् कर्तृभोक्त्रादिभावान् दूरीभूत प्रतिपदमयं बन्धमोक्षे प्रकृते शुद्ध शुद्ध सरस विसरा पूर्ण पुण्याचलार्ची टंकोत्कीर्ण प्रगट महिमा स्फुरजति ज्ञान पुंज। ज्ञान का पुंज। पुंज किसे कहते हैं, पुंज? हम्म? पुंज में किसे, ज्ञान का पुंज। पुंज में क्या होता है? मुझे नहीं पता पुंज में क्या होता है, मैं पूछ ही रहा हूँ पुंज में क्या होता है। पुंज एक ज्योति है जो एक जगह कंसंट्रेट हो जाती है। क्या होती है? कंसंट मतलब एक जगह इकट्ठी हो जाती है ना, इकट्ठी एक पुंज होता है जहाँ एक प्रचंड ज्योति जलती है, वो एक जगह। ऐसा कुछ है उसका पुंज। देखूंगा अर्थ से। पुंज का मतलब भेजना क्या होता है लिख करके। पुंज वही है। हाँ भेजना लिख बहुत करके पुंज चमक का होती मतलब। है। श्लोक। सूरज है ज्योति का पुंज है। हाँ ज्योति पुंज इकट्ठा हो गई नहीं। हाँ, ज्ञान पुंज ज्योति पुंज वैसे ही। एक जगह स्टोर हो गए। हम्म। ज्ञान का पुंज है, देखो श्लोकार्थ। समस्त कर्ता कर्म, समस्त कर्ता भोक्ता आदि भावों को सम्यक प्रकार से भली भांति नाश को प्राप्त करा के पद पद पर, अर्थात कर्मों के क्षयोक्षम के निमित्त से होने वाली प्रत्येक पर्याय पर्याय में, प्रत्येक पर्याय में बंध मोक्ष की रचना से दूर वर्तता हुआ, ना उसके अंदर बंध है ना मोक्ष है, वो सबकी रचना से दूर वर्तता हुआ शुद्ध शुद्ध, अर्थात रागादिक मल और आवरण से रहित। 2 बार शुद्ध कहा, 2 बार शुद्ध कहा मैंने विशेष बल देना चाह रहे। क्या दे रहे 2 बार? शुद्ध कहा विशेष बल। आचार्य देव कोई सब 2 बार यूज करते हैं ना, तो बहुत बल देना चाह रहे हैं उसके ऊपर, मतलब कुछ विशेष बात है उसके अंदर। इदम पदम, इधर आओ, वहां मत जाओ, तो 2 बार कहा इधर आओ, वहां मत जाओ, क्या मतलब है? क्या मतलब हुआ इसका? कि भैया खतरा है वहां बहुत ज्यादा है, इधर आओ, बार बार कहता है। तो इसे आचार्य देव ने कहा शुद्ध शुद्ध क्या है, ये शुद्ध है तेरा आत्मा। एक बार नहीं कह रहे, 2 बार कह रहे। 2 बार कहने का मतलब होता है बहुत बार कह दिया। 2 बार कहने का मतलब क्या होता है? बहुत बार कह दिया, बारंबार कह दिया। देखो हिंदी में जो शैली है ना व्याकरण की, उसमें एक और अनेक दो चीज होती हैं। एक और अनेक, एक कहा सो एक, और एक से हटा सो अनेक। और तो नहीं, दो कहोगे तो अनेक हो जाएगा वो। और अनेक के कितने भेद हैं? अनेक क्या नहीं की भेद है। अनेक के अनेक भेद हैं, अनेक के बहुत सारे भेद हैं। तो 2 बार कहने का मतलब है बहुत बार कह रहे। कोई बात कोई 2 बार कह रहे तो क्या मतलब है इसका? बहुत बार बहुत कह बार कह दिया उस बात, ऐसा। तो ये शुद्ध शुद्ध अर्थात रागादिक मल तथा आवरण से रहित, जिसका पवित्र अचल तेज निज रस से, ज्ञान रस के, ज्ञान चेतना रूपी रस के विस्तार से परिपूर्ण है, भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है। तेरा ज्ञान, तेरा आत्मा जो है ना,
वो ज्ञान से परिपूर्ण भरा हुआ है, कोई दाना नहीं है, एकदम परिपूर्ण है। और ऐसा जिसकी महिमा टंकोत कीर्ण प्रकट है, जो परिपूर्ण स्थिर है, घट सकता नहीं है, बढ़ता है नहीं, ऐसा यह है ज्ञान पुंज आत्मा। अब क्या हुआ? प्रकट था तो पूरा, ये प्रकट नहीं था। अब क्या हुआ? समय सारणी के आते क्या हुआ? वो ज्ञान प्रकट होता है। प्रकट हो गया। अनंत अनंत जीवों में से कुछ जीव हो जाएंगे जिनकी अपना समय सार समझ में आएगा, वो बाहर में धर्म मानते रहेंगे, अंदर का धर्म समझ में नहीं आएगा। भावार्थ, शुद्ध नय का विषय जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है। शुद्ध नय की बात करी थी 14 नंबर गाथा में, 10 नंबर कलश में। शुरू से बात कर रहे हैं शुद्ध नय की। शुद्ध नय किसको विषय करता है? शुद्ध नय किसको विषय करता है? ज्ञान स्वरूप ज्ञान स्वरूप आत्मा। ये ज्ञान स्वरूप आत्मा ही मोक्ष का कारण है, और इसको विषय करता है शुद्ध नय। ठीक है। वह शुद्ध नय का जो पदार्थ है, विषय है, वह कर्तापने से भोक्तापने से, कर्तत्व से भोक्तत्व के भावों से रहित है। न करता है न भोगता है, सहज रहता है। बंध मोक्ष की रचना से रहित है, न बंध है न मोक्ष है, और सहज है। परद्रव्य से और परद्रव्य के समस्त भावों से रहित होने से शुद्ध है। न पर में जाता, न पर से पर का कोई कुछ भी लेता। तीन चीजें भी, कर्ता भोक्तापना नहीं है, बंध मोक्ष नहीं है, और परद्रव्य में जाता नहीं है, परद्रव्यों से आता नहीं है। ठीक है, तीन चीजें बताए। चौथी, निज रस के प्रवाह से पूर्ण। किसके प्रवाह से? निज रस के प्रवाह उसके प्रभाव पूर्ण। से। दीप्यमान ज्योति रूप है। ज्योति है। एक आपने सुना होगा, खंड ज्योत जलाते हैं, खंड ज्योत हाँ, जलाते हैं ना मंदिरों के स्टोव। अंदर। कहीं तो क्या करना पड़ता है उसके अंदर? तो ज्योति जला देते हैं, उसमें घी गिरना पड़ता है, तेल गिरना पड़ता है, उसके अंदर लगे लगे रहते हैं। उसके अंदर एक आदमी को विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अपने का भी ध्यान रखना पड़ता है क्या ऐसे ही अंदर में, अखंड ज्योत का? इसमें तेल घी गिरना पड़ता है अपनी अखंड ज्योति के अंदर। सहज अखंड ज्योत है, और टंकोत्कीर्ण महिमा में है, जिसकी महिमा 3 लोक से पार है। ऐसा ज्ञान पुंज आत्मा प्रकट। होता है। भगवान की महिमा भी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी महिमा करी, और अन्य जीवों की पूजा इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्होंने अपनी पूजा नहीं करी। भगवान की पूजा करने का प्रयोजन क्या है? जिन्होंने अपनी पूजा करी पूजनीय होगी है। क्या कहा? जिन्होंने अपनी पूजा करी पूरी नहीं हो गए। ये पूजनीय होगी, और जिन्होंने अपनी विराधना करी वो निगोच चले गए। इतना खेल है अपने अपनी आराधना और अपनी विराधना का, इतना इतना खेल है। अब अपने जुड़ने का बहुत बड़ा भैया लाभ है, और बहुत ही बड़ा नुकसान भी है। अब सर्वविशुद्ध ज्ञान को पकड़ करते हैं। सर्वविशुद्ध ज्ञान का पहला कृष्ण लिखते हैं, उसमें प्रथम, आत्मा कर्ता भोक्ता भाव से रहित है। इस अर्थ का आगामी गाथाओं का सूचक श्लोक कहते हैं। ये उत्थानिका का कलश है। उत्थानिका के अंदर आचार्य रामचंद्र देव ने गद्य भी लिखा और पद भी लिखा, दोनों लिखे। तो ये जो कलश लिख रहे हैं, ये बता रहे हैं कि अगली गाथाओं के अंदर क्या आने वाला है। तो कह रहे हैं आत्मा समस्त कर्ता भोक्ता के भावों से रहित है। कर्ता भोक्तापना पर्याय के अंदर है, द्रव्य के अंदर, तेरे अंदर कर्ता भोक्तापना है ही नहीं। नहीं। कलश पढ़ लेते हैं, कल भी गाथा है, पढ़ लेंगे इसके, है ना। कर्तत्व न कर्तृत्व न स्वभावो से चितो वेदयित्रवत् अज्ञानादेव कृतायम तद्भावाधिकार के। श्लोकार्थ, कर्तत्व इस चैतन्य स्वरूप, चित स्वरूप आत्मा का स्वभाव नहीं है, जैसे भोक्तत्व आत्मा का स्वभाव नहीं है। यह ज्ञान से ही करता है, अज्ञान का भाव होने पर करता है। अब आत्मा का कर्तव्य दृष्टांत पूर्वक कहते हैं, चर्चा इसकी कल करेंगे। ठीक है। चलो, अब तो भगवान ही पता लग गया कौन है। अब तो कोई बात रहेंगी आती इसके आगे तो। इसके आगे कुछ भी नहीं है। सबसे लास्ट की बात अगर कुछ है तो समय सार जी है। इसके आगे तो फिर अपना आत्मा शुरू होगा। इसके आगे एंट्री होगी तो कहीं कहाँ होगी? अपने आत्मा के अंदर।
निज निधि निज में इनके बता। में बताइए अनंत पुकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है। नौवर्ण होगा। शत जबरदस्ती रानी माता की। जय हो। जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए। जय जय। जय जय जिने, जय। जय जिने, सभी को जय जिने।